दोस्त, ये जो आप कर रहे हो ना, इसे विरोध प्रदर्शन नहीं कहते। ये क्षति आप सरकार की कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो बेकार है अभी तक की पढ़ाई। इस क्षति की भरपाई इसी आम जनता को करनी पड़ती है। उग्र विरोध करना है तो अन्ना हजारे जी की तरह मैदान में बैठ जाइए। इतनी भीड़ में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि वो आखिर किस बात के लिए इतना हैवानियत और अनैतिक रूप दिखा रहे हैं। बात ना मानने के और अपनी बात रखने के कई तरीके हैं, पर ऐसा ये दोस्त मतलब जो कहो, छात्र होकर पढ़े लिखे होने के बाद शोभा नहीं देता। अगर आप अग्निपथ स्कीम से खुश नहीं तो फॉर्म आने पर एकजुट होकर फॉर्म ही मत भरिए। इस योजना को अगर आप सिर्फ नुकसान के नजरिए से देख रहे हैं तो जरा इसके फायदे पे भी गौर कीजिए। आपको बुरी लगी कि एज लिमिट कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी भी चाहिए थी, पर आप सोचें कि अगर आप ज्वाइन करते भी हैं और 23 साल तक ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपके पास चांस है कि आप बाकी के 25% में से सेलेक्ट होकर आगे जॉब को परमानेंट कर लें। और अगर 75% वाले में आप आए तो यहाँ से भी दो रास्ते हैं। पहला, आपको वरीयता मिलेगी सरकारी विभाग में। दूसरा, आपके पास जाने वक्त एटलीस्ट इतने अमाउंट होंगे कि आप दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट्स में से सभी ने स्ट्रगल किया है और जरूरी नहीं कि हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच हो। आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करता है तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? भाई इस बार तो एक सीट मेरा फिक्स है। कोशिश करते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी कुछ सीखने को, पर हारते नहीं है। आपके जगह जगह पहुंचाए इस क्षति पे एक बात बताता हूँ कि आपको पता है अपने खूबसूरत से देश पर कितने कर्ज हैं? शायद जानते होंगे आप में से बहुत। 31 मार्च 2022 के अनुसार देश की जीडीपी का 62% हिस्सा कर्ज का है। सच्चाई ये है कि जितनी जीडीपी है उसमें से 62% कर्ज के हिस्से का है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हिसाब से अपने देश पर 126 लाख करोड़ का कर्ज है और हर एक नागरिक पे देखें तो लगभग 1 लाख का कर्ज हर किसी पे है और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ता है हर एक इंसान के पैकेट पे। दोस्त, आप ट्रेन के एसी नॉन एसी कोचेज जलाते हो, इनकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ होती है सिर्फ एक सिंगल कोच की। क्या लगता है कैसे होती है भरपाई इनकी? कितनी पॉलिटिकल पार्टियां तो इंतजार करती हैं ऐसे माहौल का ताकि वो अपनी राजनीति की रोटियां खा सके। आप जिस डिसिप्लिन के लिए जा रहे हैं, क्या ये दर्शाता है कि आप वास्तव में ऐसे बनकर देश की सेवा करेंगे या किसी भी रूप में एक आने वाले समाज को बेहतर रूप दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात मनवाने का तरीका अलग हो सकता है, पर यह हिंसक और क्षतिपूर्ण हो तो दुखद है। आप देश की तरक्की के जरिया हैं, फ्यूचर हैं। मेरी कोई बात किन्हीं श्रोता को बुरी लगी हो तो कृपया एक बार जरूर बिना किसी बहकावे के सोच कर देखिएगा। फिर भी बुरी लगी तो दिल से माफी चाहूंगा। मेरा इरादा किसी भी छात्र संगठन, पार्टी या व्यक्ति विशेष को हर्ट करना नहीं था। ये मेरी बस व्यक्तिगत सोच थी, ऐसे विभत्स रूप से चीजों को जलते हुए देखकर। आपके दिए कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।